हेलो क्लास, देखिए जैसे कि मैंने कल आपको बताया था है ना। अब हमारा क्या डेली 2 क्लास आएगा। एक क्लास जो है डेडिकेटेड आएगा प्रयोगशाला परिचारक को, ठीक है, जैसा क्लास में अभी क्या करने वाला हूँ, चालू करने वाला हूँ। इसके बाद आपको जो दूसरा क्लास मिलेगा वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा आपके आने वाले रेलवे एग्जाम को, ठीक है। और रेलवे एग्जाम में कौन से एग्जाम तो आपको याद रखना है, रेलवे एनटीपीसी है ना, रेलवे का टेक्नीशियन, रेलवे का प्री एएलपी है ना, जो पहला असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम होगा उसको, ठीक है, और साथ ही ग्रुप डी। तो देखिएगा अभी आपको मेरे द्वारा 2 क्लास मिलेंगे, उसमें एक क्लास जो है आपका छत्तीसगढ़ व्यापम को डेडिकेटेड रहेगा, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, साथ ही जो स्टेट पीसीएस हुआ उसका प्री एग्जाम, ठीक है, मेंस का इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक। इसके बाद जो आपका अगला क्लास आपको मिलेगा वो रेलवे को डेडिकेटेड रहेगा, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जो मैट्रिकुलर से संबंधित एग्जाम होते हैं है ना वो, और रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, ये सारे एग्जाम को वहां से मैं कवर करूंगा, ठीक। चलिए देखिए जीएस सेक्शन मेरा है, मैं जीएस सेक्शन को कंप्लीट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, ठीक है। और वहां से जो रेलवे के एग्जाम में जो आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाए जाएंगे वो हमारे सीनियर सर मिस्टर श्री खरे सर के द्वारा क्या किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए तो कल हम लोगों ने जो पहला क्लास लिया था आपकी प्रयोगशाला में है ना, मात्रक जो इकाइयां होती हैं उसके बारे में, ठीक। अब अगला जो क्लास आपको मिलेगा ये है मापक यंत्र के बारे में, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या है, तो जो मापक यंत्र जिसके माध्यम से है ना मापन किया जाता है, इसके बारे में। चलिए अब देखिएगा जो आपका पहला क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर तल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल मतलब एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजिम्थ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है आपका बेवल प्रोटेक्टर, अल्टीमीटर, सिंक्लाइन या थियोडोलाइट, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस तरह का एक फिगर बना लें, ठीक है। इसमें जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की जो कोणीय दूरी है, ठीक है, जो इस ये आपका डायरेक्शन हो गया कौन सा, क्षैतिज का, जो ऊपर की ओर जा रहा है ये कौन सा है, तो ऊर्ध्वाधर है। तो याद रखेंगे आप ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वह क्षैतिज, ठीक है, इनकी जो कोणीय दूरी को मापते हैं, किसको, तो कोणीय दूरी, ठीक है। कोणीय दूरी को मापने के लिए कौन से मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है और आपको बताना है थियोडोलाइट, क्या, तो थियोडोलाइट है ना, थियोडोलाइट, ठीक। यहां आप समझ पाए होंगे कि ऊर्ध्वाधर और साथ ही जो क्षैतिज का जो हम क्या करते हैं कोणीय दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो नाम याद रखना है थियोडोलाइट का, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मेल खाते हैं, मतलब जो आपकी सेल्सियस की वैल्यू है ना 0 सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट, ठीक है, इसका किस तापमान पर इनका जो है वैल्यू समान होता है, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में आपको याद रखना है, किस तापमान पर इनका वैल्यू जो है समान होता है, तो आपको याद रखना है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। किस पे, तो -40 डिग्री, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, समान होती है। चलिए अगला आप देख पाएंगे रिंग, ठीक है, रिंगेलमैन स्केल, ठीक है, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से या किसके घनत्व मापन में होता है, याद रखेंगे। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है रिंगेलमैन स्केल, ठीक है, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो आप याद रखेंगे धुआं का जो घनत्व है, ठीक है, धुआं को घनत्व को है ना, धुआं नहीं सॉरी माफ करिएगा, धुआं नहीं, ये एक्चुअल में है कोहरा, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन में है आपका ध्वनि, कोहरा, धुआं और प्रदूषित जल, तो आपको याद रखना है कोहरा, है ना, किसके लिए, तो कोहरा के लिए, माफ करिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन इसमें आपके पास है, आंसर यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, बोलते समय फ्लुएंट क्या फ्लक्चुएट हो जाता है वो। तो देखिएगा यहाँ पे है रिंगेलमैन स्केल, इसके द्वारा आप किसको मापते हैं, तो याद रखेंगे
कोहरा के घनत्व को, है ना, कोहरा के घनत्व को रिंगेलमैन स्केल के द्वारा मापन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागर में, समुद्रों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, सोनार। ठीक है, देखिएगा महासागरों में, समुद्रों में, कहा तो महासागरों में, ठीक है, या समुद्रों में वस्तु की स्थिति, ठीक है, किसकी? वस्तुओं की स्थिति, इसको मापने वाला यंत्र का नाम है सोनार। इसको मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो सोनार। ठीक है, क्या है? तो सोनार, याद रखेंगे। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, ये क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम है। ठीक, चलिए, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, आपको याद रखना है। ये अगर आपका क्या था, अगला प्रश्न है। ठीक है, अब ऑप्शन है ऑडियोमीटर में। ठीक, देखिए, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, आपका ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, इंजीनियरिंग के द्वारा, या नौ संचालकों के द्वारा। तो याद रखेंगे, सोनार जो है ये ज्यादातर इस्तेमाल किनके किया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा, है ना, नौ संचालकों के द्वारा। ठीक है, ये नेवी के द्वारा, है ना, समुद्र में जिन लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है, उनके लिए है। ठीक है, जैसे समुद्र में किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन से, मतलब समुद्री जहाज में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखेंगे किसका? सोनार का। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? ठीक है, ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लेक्टोमीटर। ठीक है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आपको याद रखना है हाइग्रोमीटर, है ना। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आर्द्रता मापने के लिए, ठीक है, किसका? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आर्द्रता मापने के लिए किसका? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद है, ऑप्शन में दिया हुआ है, पूछा गया कि पायरोमीटर कहा जाता है, किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन में है ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी और द्रव तापमापी। तो आपका ऑप्शन है, ठीक, पायरोमीटर किसे कहा जाता है? जो विकिरण का तापमान को क्या करता है? मापता है। ठीक है, जो विकिरण के तापमान को मापता है उसको क्या कहा जाता है? पायरोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पायरोमीटर से संबंधित प्रश्न जो है, ठीक है, पायरोमीटर से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसको पायरोमीटर कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप, विकिरण तापमापी, रेडिएशन थर्मोमीटर, किसको? तो रेडिएशन थर्मोमीटर। ठीक है, विकिरण तापमापी, किसको? तो विकिरण तापमापी। ठीक है, विकिरण तापमापी। चलिए, हम लोग इसी में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तापमान कितना है? 1500 सेंटीग्रेड से अधिक है, और तो इसको मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे? और आपका ऑप्शन है चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर, ताप विद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर और पायरोमीटर। ठीक है, देखिए आपका प्रश्न सुनिए एक बार फिर से कि 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को मापने के लिए कौन से ताप मापी का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको याद रखेंगे पायरोमीटर। ठीक है, 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को मापने के लिए किस तापमापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है, नाम है पायरोमीटर। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महासागर की गहराई मापने के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, देखिए जो समुद्र है, महासागर है ना, इसका जो गहराई मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, बैरोमीटर और फैदोमीटर। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न है महासागर की गहराई नापने के लिए, ठीक है, महासागर की गहराई, ठीक है, महासागर की गहराई नापने के लिए कौन से वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बताना है उसका नाम है ऑप्शन में, है ना, जो दिया हुआ है उसमें आपका आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन आएगा फैदोमीटर। क्या? तो फैदोमीटर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को फिर यहाँ पे रिपीट किया हुआ है कि फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो याद रखेंगे समुद्र की गहराई या महासागर की गहराई को। ठीक है, चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न है पाइर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है पाइरहेलियोमीटर, है ना, पाइरहेलियोमीटर को मापने पाइरहेलियोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन है सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधों के ताप को। ठीक, तो पहले देखिए पाइरहेलियोमीटर। ठीक है, पाइरहेलियोमीटर के द्वारा आप किसका मापन करते हैं, तो आपको ऑप्शन का जो उत्तर है याद रखना है सोलर रेडिएशन को। जो सोलर की रेडिएशन है उसको पाइरहेलियोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सोलर रेडिएशन। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। देखिए पाइरहेलियोमीटर को मापने के लिए है या इस मापन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना है सोलर रेडिएशन। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पायरोमीटर से संबंधित प्रश्न यहाँ पे आपको फिर से देखने को मिलेंगे, है ना, कि पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं किस लिए। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है गहराई नापने के लिए, आर्द्रता नापने के लिए, तापक्रम नापने के लिए। तो याद रखना है पायरोमीटर का प्रयोग जो है तापक्रम नापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित यंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है, तो याद रखेंगे 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को पायरोमीटर के माध्यम से क्या किया जाता है, मापा जाता है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न ध्यान देंगे वह थर्मामीटर 2000 सेंटीग्रेड 2000 सेल्सियस तापमान मापने हेतु प्रयुक्त होता है, उसका नाम बताइए। ऐसा है ना, आपका प्रश्न आया हुआ था जिसमें ऑप्शन था गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या वाष्प दाब थर्मामीटर। देखिए 2000 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है नाम है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। किसका, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का। ठीक है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का। चलिए ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, देखिए एमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर और स्प्रिंग तुला। ठीक है, अब इनकी मापन की राशियों को आगे बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आपका आप देखते हैं अमीटर। सबसे पहले लेते हैं हम लोग अमीटर को। ठीक है, देखिए अमीटर की जो मापन की राशि है, ये अमीटर किसको मापती है, तो याद रखना है विद्युत धारा को। ठीक है, अमीटर किसको मापती है, तो आपको याद रखना है विद्युत धारा को। ठीक है, अगला है हाइग्रोमीटर। अगला क्या है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, अगला क्या है, हाइग्रोमीटर। ठीक, और हाइग्रोमीटर किसको मापती है। ठीक है, हाइग्रोमीटर किसको मापती है, तो इस संबंध में आपको याद रखना है सापेक्ष आर्द्रता। हाइग्रोमीटर जो मापन यंत्र है इसके द्वारा हम लोग सापेक्ष आर्द्रता का क्या करते हैं, मापन करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो है बैरोमीटर। ठीक है, अगला जो है बैरोमीटर है, और बैरोमीटर के द्वारा हम लोग दाब प्रेशर को मापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर के द्वारा हम लोग दाब प्रेशर को मापते हैं। और स्प्रिंग तुला। ठीक है, अगला है स्प्रिंग तुला। अगला क्या है, स्प्रिंग तुला। और स्प्रिंग तुला के द्वारा है ना हम लोग किसको मापते हैं, तो आपको याद रखना है वेट या भार को। ठीक है, जो स्प्रिंग तुला है इसके माध्यम से भार को मापा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे एनीमोमीटर। अगला क्या है, एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा जो वायु की चाल है, वायु की जो गति है, स्पीड, उसको मापा जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर के द्वारा आप लोग वायु की चाल का मापन कर सकते हैं।
ठीक है, किसका? तो वायु की चाल का। अब अगला प्रश्न है अमीटर। अमीटर के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अमीटर की सहायता से आप विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं। उसके बाद अगला है टेक्योमीटर। अगला क्या है? टेक्योमीटर। ठीक है, अगला क्या है याद रखेंगे? टेक्योमीटर। और टेक्योमीटर यंत्र की सहायता से आप वायुयानों, हवाई जहाजों में एवं मोटर सापटे की गति को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। टेक्योमीटर को याद रखना है वायुयानों, कहाँ? तो वायुयानों, हवाई जहाजों में एवं इनकी जो मोटर सापटे की गति होती है, ठीक है, किसकी? तो मोटर साफ्ट। ठीक, मोटर साफ्ट की गति को माप सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। ठीक है, जो पायरोमीटर है इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये जो है उच्च तापमान को क्या करता है? मापता है। ठीक, वायुमंडलीय दाब से संबंधित प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। ठीक है, कि वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है बैरोमीटर। ठीक, और साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, याद रखेंगे साधारण बैरोमीटर का जो मापन यंत्र है उसमें कौन से द्रव को प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है साधारण बैरोमीटर। क्या है साधारण बैरोमीटर? बैरोमीटर क्या है? तो आपको याद रखना ये मापन यंत्र है और इसमें कौन सा द्रव प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखेंगे आप इसमें पारा द्रव का इस्तेमाल होता है। किसका? तो पारा द्रव का। ठीक है, पारा द्रव का इसमें क्या होता है? इस्तेमाल होता है। ठीक, और इसी बैरोमीटर में जब आप देखते हैं कि पारे की तल अचानक क्या हो जाती है? नीचे गिर जाती है ना? इसी बैरोमीटर में आप देखते हैं कि पारा जो है अचानक से नीचे गिर जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सूचक क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है साफ मौसम का, तूफान का, बर्फबारी का या भारी वर्षा का। ठीक है, इसी बैरोमीटर में जो पारा सूचकांक है, ठीक है, इसी बैरोमीटर में जो पारा सूचक है ये अगर अचानक नीचे गिर गया, ठीक है, ये अगर अचानक नीचे गिर जाता है तो ये किसका सूचक है? तो आपको याद रखना है तूफान का। किसका? तो तूफान का। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं मैनोमीटर, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, है ना? मैनोमीटर जो मापन यंत्र है इसके माध्यम से हम लोग दाब, प्रेशर का क्या करते हैं? मापन करते हैं। अब अगला है कार्ब्यूरेटर। क्या? तो कार्ब्यूरेटर। कुछ याद है आप लोगों को? है ना? बहुत ज्यादा लोग इससे क्या होंगे? वाकिफ होंगे। ठीक है, कार्बोरेटर है ना, कार्ब्यूरेटर, इसके ये क्या है? एक मापन यंत्र है। इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? ठीक है, तो आंतरिक दहन इंजन का। ठीक है, जो इंजन होता है वो कितना क्या करता है? दहन करता है। देखिए कार्बोरेटर को कम या ज्यादा इसमें परिवर्तन करने से आपकी गाड़ी के एवरेज में क्या होती है? बढ़ती है या कमी होती है? ठीक है, अगर गाड़ी कम तेल लेता है तो क्या होता है? एवरेज बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, अगर गाड़ी क्या होती है? कम तेल, देखिए उल्टा हो गया ये, गाड़ी जो है कम तेल लेती है तो एवरेज क्या होता है? घटा हुआ होता है। और गाड़ी अगर ज्यादा तेल लेती है पर किलोमीटर जाने में तो वहाँ एवरेज क्या होता है? बढ़ा हुआ होता है। तो यही कार्बोरेटर जो है क्या बताता है? आपके ईंधन की क्षमता को बताता है। किसको? तो ईंधन की आंतरिक क्षमता को। ठीक है, तो कार्बोरेटर के माध्यम से जो ईंधन जलता है उसको क्या करते हैं? जान पाते हैं। तो देखिए आंतरिक दहन ईंधन, ठीक है, ये कार्बोरेटर का क्या है? मापन यंत्र है। चलिए आगे है कार्डियोग्राफ। ठीक है, आगे क्या है? कार्डियोग्राफ। ठीक है, आगे आप देख पाते हैं कार्डियोग्राफ। ठीक है, और कार्डियोग्राफ के माध्यम से आप क्या मापते हैं? है ना, कार्डिक अरेस्ट का नाम आप सुने होंगे, है ना, कार्डिक अटैक का नाम आप सुने होंगे। तो क्या है? हृदय से संबंधित है। तो कार्डियोग्राफ का इस्तेमाल हम लोग हृदय की गति, है ना, जो आपका हार्ट का जो बीट है उसको मापने के लिए करते हैं। तो कार्डियोग्राफ में आप लोग क्या देखते हैं? जो हृदय की गति है उसका मापन किया जाता है। ठीक है, कार्डियोग्राफ यंत्र के माध्यम से हम लोग हृदय की गति का मापन करते हैं। ठीक है,
हृदय की गति का मापन करते हैं। ठीक, चलिए अगला है सिस्मोग्राफ। ठीक है, अगला आपका है सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ मापन यंत्र के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ वाद्य यंत्र के माध्यम से सिस्मोग्राफ यंत्र के माध्यम से, है ना, मापन यंत्र के माध्यम से आप भूकंप की तीव्रता का पता लगाते हैं। किसके? तो भूकंप की तीव्रता का, है ना, भूकंप की तीव्रता का क्या किया जाता है, इससे पता चलता है। और इसको किस में मापते हैं? तो रिएक्टर से, है ना, कि 2.3 मैग्नीट्यूड का था, कि 1 मैग्नीट्यूड का था, कि 3 मैग्नीट्यूड था। ये किसे पता चलता है? रिएक्टर स्केल से। ठीक है, इसी प्रकार जो वायु गति है ये निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। और आपका यंत्र है यहाँ पे बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंड वैन। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा एनीमोमीटर। जो वायु की गति है ना, जो वाइन की क्या होती है, स्पीड होती है, चाल होती है, उसको मापा जाता है किसके द्वारा? तो एनीमोमीटर के द्वारा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो सिस्मोग्राफ के माध्यम से भूकंप की तीव्रता का क्या किया जाता है, मापा जाता है। चलिए अब आप लोग देखेंगे, है ना, अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि झूठ पकड़ने वाली मशीन, है ना, सीआईडी में ज्यादातर आप लोग एपिसोड देखते होंगे। तो यह क्या होता है, वहाँ पे झूठ पकड़ने वाली मशीन के बारे में किसी न किसी एपिसोड में देखा होगा, है ना, कि क्या होता है, जो आरोपी होता है ना, वो क्या करते रहता है, पुलिस को गुमराह करते रहता है। एसीपी प्रद्युमन, है ना, उसके अंदर इतना डर नहीं है कि सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन और दया, है ना, जो दरवाजा तोड़ने के नाम से बहुत ही क्या है, हाँ, फेमस है, प्रसिद्ध है, नामी है। तो उनके सामने आरोपी क्या होते हैं, है ना, बातों को घुमाते हैं, झूठ बोलने की कोशिश करते हैं उसके द्वारा, है ना। उसके बाद एसीपी प्रद्युमन के द्वारा उनको क्या किया जाता है, झूठ पकड़ने वाले मशीन के सामने बैठाकर उनका क्या किया जाता है, जांच कराया जाता है। तो झूठ पकड़ने वाली जो मशीन है इसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है पॉलीग्राफ। ठीक है, ये जो पॉलीग्राफ मशीन है ये क्या है, मापन यंत्र है। और किस चीज का मापन करता है, तो झूठ बोलने वाली मशीन है। ठीक है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। ठीक, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। ठीक है, कोई आदमी झूठ बोल रहा है, ठीक है, पुलिस को गुमराह कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है ना, तो सीआईडी इसमें क्या करती है, इसी मशीन में लेके उसको 2-3 तार, है ना, चेहरे पे, नाक पे, इधर उधर शरीर में लगाती है। उसके बाद उसके हार्ट बीट की गति से पता चलता है ना, इसमें हार्ट बीट की गति से पता चलता है कि क्या वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। चलिए, और भूकंप संबंधी जानकारी के लिए हम लोग किसके बारे में यहाँ पे पढ़े हैं, तो वो है आपका सिस्मोग्राफ। ठीक है, जो क्या करता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। ठीक है, और इसमें आप रिएक्टर स्केल के बारे में देखते हैं, जो क्या करता है, भूकंप की तीव्रता को बताता है कि किसका है। याद रखेंगे आप, ये जो है रिएक्टर स्केल में जो मापन है ये 0 से 9 स्तर तक का होता है। कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड 0 से लेके 9 तक का होता है। और प्रत्येक अगले बिंदु पिछले बिंदु की तीव्रता का 10 गुना अधिक तीव्रता होता है। ठीक है, मतलब अगर 1 मैग्नीट्यूड का क्या आया, भूकंप आया, और उसके बाद 2 का आता है, तो इसमें बताया गया है कि जो 2 का आएगा वो उससे कितना गुना ज्यादा तीव्र होगा, तो 10 गुना अधिक तीव्र होता है। उसी प्रकार अगर 3 मैग्नीट्यूड का आया तो 2 से कितना होता है, 10 गुना अधिक तीव्र होता है। ठीक है, देखिए अब द्रव क्रिस्टल किसमें प्रयुक्त होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और आपका ऑप्शन है कलाई की घड़ी में, प्रदर्शन युक्तियों, मतलब जो डिस्प्ले बोर्ड होता है ना उसमें, और है पॉकेट कैलकुलेटर में। ठीक, तो देखिए द्रव क्रिस्टल का उपयोग कौन कौन से यंत्र में किया जाता है, तो आप देखेंगे। ठीक है, द्रव क्रिस्टल, ठीक है, द्रव क्रिस्टल का उपयोग कौन से यंत्रों में किया जाता है, तो यहाँ पे आप रखेंगे कलाई की घड़ी में, है ना, जो कलाई में आप घड़ी पहनते हैं उसमें आपको इसका प्रयोग देखने को मिलता है। साथ ही जो डिस्प्ले वाले जो बोर्ड्स होते हैं, है ना, डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, उसमें भी आपको द्रव क्रिस्टल का उपयोग देखने को मिलता है। इसी को तो एलसीडी बोलते हैं जी, है ना, वही है। ठीक है, एलसीडी, है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसी को बोल रहा है कि द्रव क्रिस्टल देखने को किसमें मिलता है, जो कलाई में आप घड़ी, डिजिटल घड़ी इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है ना। उसी प्रकार डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड में आपको देखने को मिलता है। साथ ही जो पॉकेट वाले कैलकुलेटर आते हैं,
उसमें भी ये चीज आपको देखने को मिलता है। इसके बारे में आप जान कैसे पाएंगे, ठीक है। मोबाइल का जो स्क्रीन है वो उसमें भी क्या होता है, यही रहता है, ठीक है। ऐसे दबाओगे तो उसमें क्या होता है, हल्का हल्का पानी जैसा, है ना, इधर उधर होते हुए दिखता है। घड़ी है ना, कुछ डिजिटल घड़ी है, उसको भी वैसे करोगे उसके डिस्प्ले को, तो वैसा ही क्या होता है, प्रेस करने पे आपको दिखेगा, साइन दिखेगा। इसी प्रकार घर में जो एलसीडी टीवी इस्तेमाल होता है उसको भी ऐसे करके प्रेस करोगे तो आप क्या होता है, ये चीजें आपको दिखेंगी। चलिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप। चलिए ठीक है, इसमें मैं एक खंड को क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ और वहीं से हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे है स्टेथोस्कोप। नाम क्या है, स्टेथो, है ना, स्कोप। ये क्या है, याद रखेंगे, एक मापन यंत्र है और इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो याद रखेंगे हृदय की ध्वनि, ठीक है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, ठीक है, हृदय की ध्वनि सुना जाता है, किसका, तो हृदय का। अरे भाई ये वही तो स्टेथोस्कोप है क्या, जो क्या क्या आवाज सुनाता है आपको, धक धक का, ठीक है, धक धक का, है ना। डॉक्टर साहब लोग क्या करते हैं, जो पहने रहते हैं, है ना, उसके द्वारा क्या करते हैं, आपके सीने पे ले जाके वहां पे जो साउंड सुनते हैं, या आपके हाथ में, है ना, हार्ट की गति के लिए क्या करते हैं, आपके हथेली के पास यहाँ को नब्ज को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वहीं पर वो क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा प्रेस करके रखते हैं और जो कान में जो लगाया जाता है उसी की तरफ से वो क्या क्या साउंड सुनते हैं, धक धक का, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप आपको समझ में आ गया कि जो हृदय की गति है, इसमें जो साउंड आता है धक धक का, उसकी आवाज सुनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार अगला है स्फिग्नोमीटर। क्या, तो स्फिग्नोमीटर, ठीक है। और इस मापन यंत्र की सहायता से आप हाँ यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका था स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमीटर, केरोटोमीटर और लक्समीटर। ये क्या है, चारों मापन यंत्र हैं और इनका क्या मापने के लिए प्रयोग होता है इसके बारे में हमें बताना था। तो देखिए स्टेथोस्कोप में आपको याद रखेंगे हृदय गति का मापन किया जाता है, ठीक है। अब उसी में जो अगली सूची में आपके पास ऑप्शन में था प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, तो नहीं, इसका इस्तेमाल उसमें नहीं होता है। अगला है सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए, तो नहीं। इसके बाद ऑप्शन आता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, वो किसमें आ गया, इस स्टेथोस्कोप में। अब अगला जो है वो है रक्तचाप मापने के लिए, मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है। क्या होता है, इसके शॉर्ट फॉर्म है बीपी, रक्तचाप, है ना। ये जो है अभी के टाइम में मोस्ट कॉमन एक डिसीज है समझो, ठीक है, जो बहुत सारे लोगों को, है ना, भारत में बहुत सारे लोगों को क्या है, इसके लिए प्रॉब्लम है ना। ज्यादातर आपको देखेंगे वृद्ध लोग में, वृद्धों को ये क्या होता है, उनमें ज्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन वर्तमान समय में इसमें कोई उम्र सीमा नहीं हो गई है, ठीक है। ये जो है यंग जनरेशन में भी आपको बीपी का जो है क्या है, उनकी जीवन शैली के कारण, काम के प्रेशर के कारण, है ना, मोबाइल इस्तेमाल के कारण उनकी दिनचर्या जो है सही तरीके से नहीं हो पाती है, सोने का समय कोई फिक्स नहीं है, खान पान में भी ऊपर नीचे जो हो रहा है ना, उतार चढ़ाव, उसके कारण ये जो है आजकल एक कॉमन बीमारी बनते जा रहा है, जैसे सर्दी खांसी उसी तरीके का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाते हैं जो स्फिग्नोमीटर है ये क्या का मापन करता है, तो रक्तचाप का, ब्लड प्रेशर का। उसी प्रकार अब देखते हैं अगला जो मापन यंत्र है, नाम है कैरोटोमीटर। क्या, तो कैरोटोमीटर, है ना, कैरेट, कैरेट में किसको मापते हैं भाई हम लोग, ठीक है। अब इसमें आपके ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है, ये है सोने की शुद्धता मापने, सोने की शुद्धता को क्या करने के लिए, मापने के लिए, जांचने के लिए, पता लगाने के लिए, ठीक है। भाई आपको याद होगा शुद्ध सोना किसको कहा जाता है, कितने कैरेट, 24 कैरेट को, है ना। तो इसी प्रकार जो कैरोटोमीटर है इसकी सहायता से आप सोने की शुद्धता को मापते हैं, किसको, तो सोने की शुद्धता को मापते हैं, ठीक है। तो कैरोटोमीटर की सहायता से आप किसको मापते हैं, सोने की शुद्धता को मापते हैं। देखिए ये जितनी चीजें हैं, आपको प्रश्न अगर मापन यंत्र से आता है तो जितना इस क्लास में हुआ है उसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज का भी ख्याल रखें, जितनी चीजें मैं क्लास में बता रहा हूँ इसको क्या करें, आप बार बार पढ़ें, है ना, रिविजन करें।
और देखिए जो तैयारी है ये आपको क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे होनी चाहिए। जैसे आपके कैमरा के पीछे है ना जो हमारे सोम साहब हैं टेक्निकल मैनेजर, उनके द्वारा इन सभी प्रश्नों को उत्तर दे दिया गया है। ठीक है, तो आप भी भारी भरकम तरीके से एकदम जोरों शोरों से पूरे मतलब दिलो जां है ना, दिमाग से सभी तरीके से क्या करेंगे, तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि हम आपके जो कैमरे के पीछे जो टेक्निकल साहब हैं उनके द्वारा तैयारी यहाँ से क्या किया गया, पूर्ण कर लिया गया है। चलिए अब हम लोग जो अगला है यह लक्स मीटर। मशीन का क्या नाम है, लक्स मीटर, है ना। अब इसका मतलब ये मत समझ जाना कि लक्स साबुन किसमें मापते हैं, ठीक है। तो लक्स साबुन की शुद्धता इसमें नहीं मापी जाती है, इसमें मापी जाती है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखो ये चारों जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सभी हैं। ठीक है, जैसे स्टेथोस्कोप ये क्या करता है, ध्वनि का, हृदय की गति का क्या करता है, मापन करता है, है ना। उसी प्रकार स्पिग्नोमीटर ये आपके ब्लड प्रेशर, रक्तचाप की मापन करता है। ठीक है, अगला आपका है कैरोटोमीटर, ये जो है सोने की शुद्धता का मापन करता है। लक्स मीटर है ना, लक्स मीटर साबुन का मापन नहीं करता है ना, याद रखिए आप लक्स साबुन की तरह ना खींचे जाएं। ये जो है प्रकाश की तीव्रता का मापन इसके माध्यम से किया जाता है। अगला आपको फिर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना, जो रक्तदाब, ठीक है, ये क्या है, बीपी, ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र का नाम आपको बताना था, वो है स्पिग्नोमीटर। ठीक है, डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये जो स्टेथोस्कोप है इसके माध्यम से आप क्या करते हैं, डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर या हमारे सोम साहब कभी कभी क्या होते हैं कि हमारे खरे सर जो है बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित कहने का मतलब उनका एक बार गुस्सा चढ़ जाता है तो फिर शांत नहीं होते, तो उस कंडीशन में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमारे जो है एकेडमी में, है ना, जो हमारे टेक्निकल मैनेजर साहब है मिस्टर सोम साहब के द्वारा स्टेथोस्कोप और साथ में बीपी की दवाई रखा गया है ना, परमानेंट वो रखते हैं। तो जैसे ही सर का बीपी क्या बढ़ जाता है, तुरंत इनके माध्यम से, है ना, सोम सर के द्वारा क्या किया जाता है, स्टेथोस्कोप को, है ना, उनके नब्ज पर रखकर, हाथ या हथेली पर रखकर वहां पे हल्का प्रेस करके चेक किया जाता है। तो जब धक धक की आवाज जो है धीरे धीरे ना होकर धक 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 तेज गति से सुनाई देती है, तो इस हमारे जो सोम साहब है वो समझ जाते हैं और सर को एक बीपी का गोली जो है क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे जो स्टेथोस्कोप है ये किस सिद्धांत पर काम करता है। कहने का मतलब जो धक धक की आवाज है वो आप तक पहुंचती है, तो उसकी माध्यम क्या है, वो किस कार्य प्रणाली पर कार्य करती है, किस कार्य विधि पर कार्य करती है। तो याद रखना वो है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण, इसको बोलते हैं इम्पोजिशन ऑफ क्या है, साउंड वेव्स। ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ध्वनि तरणों का, किसका, तो ध्वनि तरणों का, ठीक है, ध्वनि तरणों का अध्यारोपण। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाते हैं कि स्टेथोस्कोप है वो कौन सी कार्य विधि या कार्य प्रणाली के अंतर्गत काम करती है। तो याद रखेंगे ध्वनि तरणों का अध्यारोपण। ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक, देखिए एक्चुअल में क्या है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरी तरीके से आपका क्वेश्चन बैंक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। ठीक है, और इसमें चीजें जो है क्या है, एक है ना, एक क्रम में नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा इससे ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीजें से जो बीच में है ना, बीच का टाइम का जो रिधिम है वो क्या होता है, थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। चलिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है उस पर आते हैं। इसमें देखो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया, एनीमोमीटर, याद रखेंगे वायु की गति या वायु का वेग का इसमें क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ के माध्यम से भूकंप का इस्तेमाल करते हैं, सिस्मोग्राफ के माध्यम से भूकंप की जांच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब भूकंप की जांच करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, सिस्मोग्राफ का। अगला है बैरोग्राफ, इसके माध्यम से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब जिसको हिंदी में कहते हैं, उसका मापन किया जाता है। उसके बाद है हाइग्रोमीटर, इसके द्वारा आप आर्द्रता मापते हैं, वायुमंडल की जो आर्द्रता है उसका मापन किया जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है आक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आक्सेनोमीटर। ठीक, एक्सेनोमीटर ये जो क्या मापन यंत्र है और इसके द्वारा क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे वृद्धि दर नापने के लिए। क्या, तो वृद्धि दर,
है ना, वृद्धि दर मापने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रोथ। और किसमें वृद्धि दर मापते हैं, तो प्लांट्स में, पौधों में, ठीक है। किसमें, तो आपको याद रखना है प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स में, पौधों में, ठीक। तो ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग आप लोग क्या करते हैं, वृद्धि दर को नापने के लिए करते हैं, और किसमें करते हैं, पौधों में। देखिए ओडोमीटर, है ना, ओडोमीटर के बारे में आप सबको जानना चाहिए क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है आप सब करते हैं ओडोमीटर मापने के लिए, ठीक है। ओडोमीटर के माध्यम से किस चीज का मापन किया जाता है, तो याद रखेंगे जो आपका वाहन होता है ना, जो आपकी गाड़ी होती है, उसके जो पहियों के द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसी में क्या होता है, ओडोमीटर के द्वारा ही तय किया जाता है ना। देखिए आपकी गाड़ी में, टू व्हीलर में आप देखते होंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके स्पीड के लिए क्या होता है, आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही इसको जांचने के लिए स्पीडोमीटर होता है। लेकिन आप, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ से जाते हैं 8 किलोमीटर दूर सोम के गांव, मतलब हमारे सोम भैया जब वहां से आते हैं बाराद्वार से यहाँ, ठीक है, तो वहां से यहाँ तक की जो दूरी तय की जाती है ना उनके गाड़ी में, वो जो है बताता है कि यहाँ से 20 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। ये किसके माध्यम से पता चलता है, याद रखेंगे ओडोमीटर। तो आपके बाइक में, खैर डिजिटल बाइक की डिजिटल में भी क्या होता है, ओडोमीटर ही होता है, लेकिन उसका फंक्शन जो है डिजिटलाइज रूप से होता है। लेकिन जब आप नॉर्मल जैसे पुराने समय में है ना गाड़ी होती है, उसमें क्या होता है, मीटर रहता है जिसमें कांटा क्या करता है, मूव करता है गाड़ी की स्पीड के साथ, और साथ ही जो ओडोमीटर है दूरी बताने के लिए नीचे देखेंगे 1-2 के हिसाब से क्या करते जाता है, ऊपर वो खिसकते जाता है। तो उसी को कहते हैं ओडोमीटर, जो क्या बताता है, आपकी गाड़ी की पहिया जो है कितनी दूरी तय की है, ठीक, वाहन के पहिया द्वारा तय दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी। देखिए मैं एक एक चीज को नहीं लिखूंगा, आप यहाँ पे वो समझे कि जो वाहन है उसके पहिया के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसका मापन जो है ओडोमीटर की सहायता से किया जाता है। चलिए अब है अगला ओंडोमीटर, याद रखना है मापन यंत्र का नाम है ओंडोमीटर, ठीक है। अगला मापन यंत्र का नाम क्या है, तो ओंडोमीटर, ठीक है। ओंडोमीटर की सहायता से विद्युत चुंबकीय तरंगों, किसका, तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति का मापन किया जाता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग कहाँ होता है, याद रखेंगे आप, है ना। आप देखेंगे बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि एक्सरेज मशीन में, ठीक है, एमआरआई मशीन में, है ना, बहुत सारी मशीनों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीजों में, किसमें, तो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीजों में, है ना, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वाले जो सामान होते हैं उसमें आप देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो आवृत्ति का मापन किया जाता है। आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओंडोमीटर का, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए अगला है आइडियोमीटर, ये तो सबको आइडियो से समझ में होगा ना। आइडियो मतलब क्या होता है, सुनना, ठीक है, क्या, तो आइडियोमीटर। इसके द्वारा आप लोग क्या करते हैं, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, ठीक है, ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र होता है। आइडियोमीटर से आप समझ पा रहे होंगे ना, पिक्चर को छोड़ो, आप लोग गाना सुनते हो उसमें जो टेप रिकॉर्डर होता है ना, ठीक है, उसके द्वारा जो क्या होता है ध्वनि निकलता है उसको आप सुन पाते हैं, ऑडियो कर पाते हैं। सुनना मतलब ऑडियो कर पाना, वो उसके लिए क्या किया जाता है, किसके माध्यम से, ऑडियोमीटर से। मतलब जो टेप होता है उसको आप ऑडियोमीटर मान सकते हैं, है ना, मान सकते हैं, क्या होता ही है वो, ठीक है। तो जब आप टेप में कैसेट लगाते हैं, ठीक है, रील क्या घूमता है और आपको आवाज सुनाई देती है, तो ये क्या करता है, ध्वनि तीव्रता को मापता है, जो आवाज है उसकी तीव्रता को क्या करता है, ये मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र के बारे में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ऑडियोमीटर। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्यों, ठीक है। पारे का हम लोग यहाँ पे कहां पर देखे हैं, पारे से संबंधित चीजों को देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर में आप देख पाते हैं
इसमें जो द्रव इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा द्रव होता है? तो पारा द्रव होता है। तो पारे को ही, है ना, साथ में पारा और कहाँ इस्तेमाल होता है? आपको जब बुखार होता है तो आपको जब टेम्परेचर चेक किया जाता है तो उस थर्मामीटर में भी क्या होता है? देखिए हमारे जो है टेक्निकल साहब के द्वारा पहले से ही बताया गया है ना। तो आप देखिए तैयारी किस लेवल की होने चाहिए, है ना। तो जो थर्मामीटर है उसमें भी पारे का इस्तेमाल होता है। और क्यों होता है? तो पारे की कौन सी क्वालिटी है जिसके कारण तापमापी यंत्र में, है ना, तापमापी यंत्रों में पारों का इस्तेमाल का जो कारण है ये बताइए। तो देखिए उसकी उच्च एबिलिटी होती है। क्या होती है? उच्च एक्सपेंशन एबिलिटी, है ना, उच्च प्रसरण शक्ति। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? उच्च प्रसरण शक्ति। ठीक है, पारे की उच्च प्रसरण शक्ति के कारण उसका इस्तेमाल जो है किसमें होता है? तापमापियों में, तापमापन यंत्र में, जिसको हाई एक्सपेंशन एबिलिटी भी कहते हैं। चलिए अब देखिएगा, इसमें दिया है लैक्टोमीटर, एमीटर, हाइग्रोमीटर और वोल्टमीटर। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें लैक्टोमीटर के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा, बाकी सब के बारे में यहाँ पे अभी क्या है क्लास में मैंने आपको बताया है। तो चलिए लैक्टोमीटर, पहले तो याद रखना है कि लैक्टोमीटर क्या है? मापन यंत्र है। और लैक्टोमीटर की सहायता से आप किसका मापन करते हैं? ठीक है, तो यार दूध की शुद्धता चेक कर लिया जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर के माध्यम से याद रखेंगे जो दूध है ना, दूध की शुद्धता की जांच, दूध की शुद्धता की जांच किसके माध्यम से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। देखिए आजकल वर्तमान के समय में, है ना, आप क्या करते हैं? सुबह सुबह सबके घर में क्या जाता है? दूध आता है। ठीक है, कोई पैकेट का लेते हैं और कोई, है ना, लोगों के माध्यम से उनके तबेले से मंगाते हैं। ठीक है तो आप देखते होंगे वहां पे ऐसा कई बार सुनने को मिलता है कि दूध कम पानी ज्यादा है। मतलब इसका मतलब क्या है? मिलावट है या किसी अन्य प्रकार के तरीके, अन्य प्रकार की चीजें, जैसे कोई वाइट पदार्थ है जैसे कि आटा हो गया उसको भी उसमें मिला देना, इस तरीके की चीजें क्या है आपको देखने को या सुनने को मिलती हैं। तो आपका दूध शुद्ध है या नहीं, इसको जानने के लिए आप अपने घर में लैक्टोमीटर रख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही सुबह सुबह ग्वाले के द्वारा आपके पास दूध लाया जाएगा, आप उसको लैक्टोमीटर डाल के, है ना, क्या करेंगे? चेक करेंगे, और लैक्टोमीटर के माध्यम से आपको पता चलेगा दूध की शुद्धता। देखिए ये जितनी भी चीजें हैं अपने आप में लगभग, है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं। और जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसी से, है ना, मुझे संभावना है, ठीक है, जितना मेरा अनुभव कहता है, यहाँ से आपको क्या है प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए मैं बीच का खंड इरेज करता हूँ, क्योंकि इसके नीचे हमारे जो टेक्निकल साहब है वो कह रहे हैं कि सर इसके नीचे जो आप लिखोगे वो क्या है, डिस्प्ले में दिखाई नहीं देगा। तो ठीक है, हम लोग उनकी बातों का समर्थन करते हुए, है ना, उनकी बातों को मानते हुए अब ये वाले खंड को क्या करते हैं, मिटा देते हैं, और यहाँ से आप लोगों आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ला 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 ला, ये मापन यंत्र यहीं पे रहेगा पूरा क्लास भर में, मापन यंत्र नहीं मिटना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न। फिर वही चीज आपको देखने को मिलेगा कि लैक्टोमीटर के माध्यम से क्या आप माप करते हैं या जांच करते हैं। तो याद रखना है दूध का घनत्व, साथ ही हाइग्रोमीटर के माध्यम से आप सापेक्षिक घनत्व को या वायुमंडलीय घनत्व को क्या करते हैं, माप पाते हैं। अब आ गया माइक्रोस्कोप, है ना। माइक्रोस्कोप का प्रयोग कर निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने के लिए किया जाता है? ठीक है, जो माइक्रोस्कोप जिसको आप लोगों ने 9वीं 10वीं में बहुत, है ना, घूर घूर के इस्तेमाल किया है, तोड़ तोड़ के इस्तेमाल करते थे आप। वहाँ जो टीचर होते हैं, है ना, साथ में जो लोग प्रैक्टिकल कराते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। एक माइक्रोस्कोप को कई बार ऐसा होता है कि बच्चा 9वीं 10वीं पास कर जाता है लेकिन देख नहीं पाता है ना। हम लोग जहाँ पढ़ते थे वहाँ तो झुंड ऐसा रहता था कि माइक्रोस्कोप कभी कभी साल में 2-3 बार बढ़िया ऐसे आराम से देखने को मिल जाता, छू के देख लेते थे थोड़ा सा। तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो याद रखेंगे जो सूक्ष्म वस्तु होती है ना, क्या होता है, जो सूक्ष्म वस्तु होती है बहुत छोटी होती है, बहुत बारीक वस्तु होती है, उसको क्या करने के लिए, देखने के लिए।
जो क्या है खुली आंखों से देखना जिसको क्या होता है मुश्किल होता है, खुली आंखों से आप उसको उतनी अच्छे तरीके से नहीं देख पाते, जिससे क्या होता है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख पाते हैं। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म वस्तु, छोटी वस्तु जिसकी संरचना क्या होती है थोड़ी सी जटिल होती है, या जो बहुत अच्छे से आपको क्या होता है बहुत ही खुले आंख से अच्छे से नहीं दिख पाता, उसको देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का, है ना। वही कोशिका उसी के अंतर्गत आता है ना, जो सूक्ष्म वस्तु है। ठीक है, तो याद रखेंगे सूक्ष्म और जो बारीक वस्तु होती है ना, बहुत छोटी वस्तु होती है। ठीक है, तो ज्यादातर सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप को क्या करते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद देखिए साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम। साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम, समय को मापने के लिए जो ठीक है यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कई कई मूवी देखे होंगे जिसमें क्या करते हैं हम लोग टाइम को है ना टाइम लाइन में जाने की कोशिश करते हैं, या टाइम को रोक देते हैं। साउथ इंडियन एक पिक्चर है, कौन सा पिक्चर है जिसमें वो हीरो क्या करता है घड़ी के माध्यम से है ना टाइम को क्या करता है रोकता है, क्रिकेट चलते रहता है और बहुत सारी जगह में उसका इस्तेमाल करता है वो। ठीक है, तो देखिए जो समय मापक यंत्र है इसका नाम है हारोलॉजी। क्या नाम है, तो हारोलॉजी। ठीक है, तो जो समय मापक यंत्र है ना, ये समय मापक विज्ञान को क्या कहते हैं, तो नाम याद रखना है हारोलॉजी, है ना। यहाँ पे लॉजी सुन लग गया, इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि वो विज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हारोलॉजी लगा, इसका मतलब क्या है, ये समय मापने का क्या है विज्ञान है। अगला है देखिए फोनोमीटर। क्या है फोनोमीटर, है ना। फोनोमीटर, फोनोमीटर के माध्यम से आप क्या मापते हैं, तो ध्वनि की जो तीव्रता की स्तर है ना उसको मापा जाता है। ठीक, ध्वनि की तीव्रता का स्तर, ध्वनि का तीव्रता स्तर को मापा जाता है किसके माध्यम से, तो फोनोमीटर के माध्यम से। देखिए वर्तमान समय में आप लोग देखे होंगे है ना, हमारे छत्तीसगढ़ के किसी जिले में अभी क्या हुआ है, जो डीजे बजता है रात में उसकी जो साउंड होती है, ठीक है, इसके लिए एक क्या किया गया है, एक लिमिट या दायरा तय किया गया है। ठीक है, और जितने भी डीजे वाले हैं चाहे वो शादी में बजाएं, किसी तरीके के फंक्शन में बजाएं, सांस्कृतिक समारोह में बजाएं, विसर्जन से संबंधित चीज़ों में बजाएंगे, तो उनके लिए अपने जो डीजे का साउंड सिस्टम है उसमें फोनोमीटर को लगाना जरूरी है। क्योंकि ये फोनोमीटर क्या करेगा, उनको बताएगा कि ध्वनि की तीव्रता इतनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होने पे क्या किया जाएगा, पुलिस के द्वारा डीजे को जब्त कर लिया जाएगा और जो उसका मालिक है उसके खिलाफ FIR कर आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और ऐसा इसके अंतर्गत 2 या 3 डीजे को अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जिले में पुलिस के द्वारा सीज किया गया है। तो आप याद रखेंगे ये चीज़ें अभी क्या होंगी थोड़े दिनों में छत्तीसगढ़ में, है ना। इसका नाम कुछ समय आपको सुनने को मिलेगा प्रचलित रूप से। जितने भी डीजे वाले हैं वो डीजे खरीदने के पहले इसको खरीदेंगे और इसको लगाएंगे, देन वो आपकी शादी में, है ना, आपके शादी में, आपके परिवार वालों की शादी में गाना बजाना बजाएंगे। ठीक है, और ये क्या है इंडिकेट करेगा, जैसे ही साउंड ज़्यादा होगा ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक लाल वाला बत्ती जलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हरे में ही रखना है उनको। देखिए अगला जो है याद रखेंगे सेक्सटेंट। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, तो आप याद रखेंगे वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। ठीक है, जो सेक्सटेंट मापन यंत्र है इसका इस्तेमाल जो है वस्तु की जो ऊंचाई है ना उसको मापने के लिए किया जाता है। किसको, तो वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो लक्स मीटर का। उसी प्रकार जो रासायनिक ऊर्जा है ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यह कक्षा 9वीं में है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, किसमें, तो विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, या बदलने वाले यंत्र का नाम क्या है। ठीक, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है,
ये आप लोगों ने 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा। किसमें पढ़ा होगा? सेल में, बैटरी में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है? बैटरी। ठीक है, बैटरी है ना, उसके माध्यम से आप क्या देख पाते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, ये कैसे? ऐसा घर में जैसे कि आप लगाते हैं ना, इन्वर्टर लगाते हैं, लगा के छोड़ दिए रहते हैं, उसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी होता है। लाइट ऑफ हो जाती है, आप उसको चालू करते हैं, क्या होता है? लाइट जल जाता है। यही चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसी में कुछ चीजें याद रखेंगे। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत मोटर के बारे में याद रखेंगे। ये जो है विद्युत ऊर्जा को, किसको? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, किसमें? तो यांत्रिक ऊर्जा में। मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। भाई आप वो मोटर देखे हैं ना, जो आपके घर में इस्तेमाल होता है ना, जिसके माध्यम से गांव-गांव में क्या किया जाता है? जो नल चलता है उसमें पानी खींचा जाता है। ठीक है, नल में पानी कम आते रहता है, मोटर लगाते हैं आप, क्या होता है? फ्लो होता है। तो मोटर लगाने के लिए क्या करते हैं? उसको जाके कहीं पर जो विद्युत का सॉकेट होता है ना, बोर्ड होता है, वहां पे जाके लगाते हैं। तो वहां क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। आप उसको चालू करते हैं, ये क्या करता है? इसमें साउंड आने लगता है और ये क्या करता है? इसकी गति या दर को बढ़ा देता है। तो विद्युत ऊर्जा किसमें होती है? मैकेनिकल ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा है उसमें परिवर्तन होता है। उसी प्रकार अगला है डायनेमो। अगला क्या है? तो डायनेमो। डायनेमो के बारे में आप याद रखेंगे। ये जो है, जो ये मैकेनिकल ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? तो डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? तो याद रखना है, डायनेमो। ठीक है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है ना, इन्वर्टर के बारे में, जो जनरेटर ही है। देखिए, ये सारी चीजें हो गई आपके मापन यंत्र के चीजें हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा जैसे कि ध्वनि त्वरणों का, ठीक, ध्वनि त्वरण का अध्यारोपण। ठीक है, ये किस पर आधारित है? तो याद रखेंगे, ये एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से आप जो है हृदय की जो गति है, ठीक है, उसके बारे में क्या करते हैं? जान पाते हैं। ठीक, देखिए इसके पहले जितनी भी चीजें हुई, उन सब चीजों को आप क्या करेंगे? या तो नोट डाउन करेंगे या आप वीडियो को पॉज कर उसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप बार बार पढ़ें ताकि ये चीजें जो क्या होती है, एक टाइम बाद भूलने वाली होती है, क्योंकि इसमें क्या है? सीखने वाली चीजें नहीं है, ये क्या करने वाली है? डायरेक्ट याद रखने वाली चीजें हैं। तो याद रखने वाली जितनी भी चीजें होती हैं, उसको बार बार पढ़ना, उसको बार बार रिविजन करना, बार बार लिख के देखना, ये क्या होता है? बहुत ही जरूरी होता है, ताकि आप उस सब चीजों को भूले ना। और परीक्षा के समय में ज्यादातर यही चीजें होती हैं, कुछ चीजें आपको याद नहीं होती हैं, तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उन चीजों को बार बार लिख के देख सकते हैं। ठीक है, तो कल का आपका जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, और कल के बाद हम लोग आज आगे आए मापन यंत्र। आपका 2 क्लास हुआ है प्रयोगशाला परिचारक को लेके। और चलिए यहाँ जो चीजें हैं, उन चीज को मैं एक बार छोटा सा आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ आप देखते हैं स्टेथोस्कोप। ये क्या होता है? वर्तमान में भारत में आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ डॉक्टर और साथ ही नर्स के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये करते क्या है? जैसे कि इससे संबंधित एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे एकेडमी में जो हमारे सर हैं, सीनियर सर, नाम है श्री खरे सर जी, उनको कभी कभी क्या होता है, वो थोड़े से ज़्यादा ही उत्तेजित हो जाते हैं, थोड़े गुस्से प्रवृत्ति के, और साथ ही बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं। तो साफ दिल के इंसान होने के नाते उनको गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो कभी कभी है ना, देखिए ये जो समस्या है, स्टेथोस्कोप हमारे एकेडमी में ऑलरेडी है ना, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट का सामान है वो रखा गया है। ठीक है, हमारे डायरेक्टर साहब के द्वारा रखवाया गया है। तो हमारे जो टेक्निकल मैनेजर हैं मिस्टर सोम जी, उनके द्वारा, हमारे सर के द्वारा कभी भी अत्यधिक गुस्सा होने पर है ना, स्टेथोस्कोप के माध्यम से सर के जो हाथ की कलाई में है ना, जहाँ नब्ज है, वहाँ पे स्टेथोस्कोप को क्या करते हैं? रखते हैं और अपने दोनों कानों में लगाते हैं। और उसके बाद वो सर की हृदय की गति जो होती है, नब्ज की गति, धक धक, है ना, थोड़ा टाइम लेके इसमें धक धक होना चाहिए, लेकिन सर की जब है ना उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, गति बढ़ जाती है, तो धक धक की जगह धक 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 ऐसा होते रहता है। ठीक है, तो वो जब है ना हमारे जो
सोम भैया उनके द्वारा जब सुना जाता है तो तुरंत ही सर को बीपी की गोली क्या कर दी जाती है, दी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पाते हैं जो स्टेथोस्कोप है ये क्या करता है, हृदय की ध्वनि की गति को मापता है। और ये कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपको याद रखना है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, और अगला है स्फिग्नोमीटर। ठीक है, अगला क्या है, स्फिग्नोमीटर है, और यहाँ पर भी बीपी रक्तचाप का ही आप क्या करते हैं, मापन करते हैं। उसके बाद है अगला कैरोटोमीटर। याद रखिए 24 कैरेट 22 कैरेट ऐसा आप क्या करते होंगे, जब आप टीवी चालू करते होंगे तो यहाँ जो है महिलाओं का है ना बहुत ही फेमस चीज़, उनको जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है, टीवी में बार बार प्रचार के रूप में, या जो आम न्यूज़पेपर है ना, जो डेली सुबह सुबह आप सो के उठते होंगे और न्यूज़पेपर के द्वारा आपके घर में, गली में, बालकनी में फेंक के चला जाते हैं, है ना, क्या वो फेंक देते हैं और चले जाते हैं। तो वहाँ भी है ना सोने का जो है ज्वेलर्स की दुकानों के द्वारा अपना अपना प्रचार प्रसार किया जाता है। तो उसी विज्ञापन में आप देखेंगे तो कैरोटोमीटर के बारे में आपको वहीं से पता चलेगा। सोने की शुद्धता में बताया रहता है कि 22 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना। तो कैरोटोमीटर के माध्यम से आप सोने की शुद्धता की जांच करते हैं। अगला है प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी है ना, जब सूर्य का प्रकाश आपके शरीर पे, जैसे देखिए अभी ठंड के दिन में आप क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में आप ज्यादा देर टिक पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे जो खरे सर है वो बोल रहे थे कि सर सुबह सुबह पैर हाथ में बहुत क्या है दर्द हो रहा है। तो हमारे सोम भैया जो है छोटे क्या मध्यम सीरीज के जो डॉक्टर हैं है ना, उस टेक्निकल मैनेजर के साथ साथ है ना आधी डॉक्टरी भी उनको आता है। तो बोले हमारे खरे सर को कि सर तन बदन में अगर दर्द है तो आप क्या करें, धूप लें। ठीक है, तो है ना, तो क्या आपको देखने को मिलेगा जो प्रकाश की तीव्रता, ठंड के दिन में आप धूप में ज्यादा देर खड़े रह सकते हैं, जबकि गर्मी के दिन में आप है ना, जैसे अभी वर्तमान के समय में देखेंगे आप ठंड के समय में है ना 9 से 10 बजे तक आप क्या है धूप में रह सकते हैं। लेकिन यही अगर गर्मी का दिन हो तो आप 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद धूप में नहीं रह पाएंगे। तो यही जो सूर्य की जो क्या होती है प्रकाश की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, इसी का मापन हम लोग किसके द्वारा करते हैं, तो लक्स मीटर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो लक्स मीटर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला है ऑक्सेनोमीटर। अगला क्या है, तो ऑक्सेनोमीटर। इसके द्वारा आप वृद्धि दर को मापते हैं। ठीक है, तो किसके वृद्धि दर को, तो आप याद रखना है जो प्लांट्स और पौधे हैं उसके वृद्धि दर को। उसके बाद है अगला ओडोमीटर। ओडोमीटर के माध्यम से आप वाहन का जो पहिया होता है वो कितनी दूरी चला है उसको मापते हैं। ठीक है, उसका मापन किया जाता है। उसके बाद है ओंडोमीटर। क्या, तो ओंडोमीटर। ओंडोमीटर के बाद से आप विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो आवृत्ति है उसको मापते हैं। उसके बाद है अगला ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर के माध्यम से आप ध्वनि की तीव्रता का क्या करते हैं, मापन करते हैं। उसके बाद अगला है तापमापी यंत्रों, जैसे पारा। तापमापी यंत्र जो पारा है इसका जो इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो उच्च प्रसरण शक्ति। ठीक है, तापमापी यंत्रों में पारा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो उसके क्वालिटी कारण, उस क्वालिटी का नाम है उच्च प्रसरण शक्ति। ठीक है, उसके बाद है अगला है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के माध्यम से आप दूध की शुद्धता की जांच करते हैं। किसको, तो याद रखना है दूध की शुद्धता की। इसके बाद देखिए जो माइक्रोस्कोप है इसके माध्यम से आप बारीक सूक्ष्म चीजों का क्या करते हैं, मापन करते हैं। उसके बाद है अगला है समय मापक। समय मापने वाला जो विज्ञान होता है ना, ये कहलाता है हारोलॉजी। ये जो समय मापक जो विज्ञान होता है ये क्या है, तो हारोलॉजी है। ठीक, इसके बाद है फोनोमीटर। फोनोमीटर के माध्यम से आप ध्वनि की तीव्रता का स्तर मापते हैं। ठीक, फोनोमीटर के माध्यम से आप ध्वनि की जो तीव्रता है उसका स्तर मापते हैं। उसके बाद है अगला सेक्सटेंट। ठीक है, सेक्सटेंट के माध्यम से आप वस्तु की ऊंचाई को मापते हैं। किसको, तो वस्तु की ऊंचाई को। अगला आप याद रखेंगे रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो होता है बैटरी। ठीक है, देखिए विद्युत मोटर के माध्यम से आप विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, और डायनामो के माध्यम से आप यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, कार्ब्यूरेटर। चलिए ठीक है, 30 सेकंड और बचा है ना, आपके 1 घंटे कंप्लीट होने में। मैं आपका इससे ज़्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है, क्योंकि सर का जो आने वाला क्लास है, सर बोल रहे हैं कि सर मेरा क्लास का टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है सर 30 सेकंड के आसपास 1 घंटे होने में है।
तो देखिएगा कार्ब्यूरेटर, कार्ब्यूरेटर के द्वारा जो है आंतरिक दहन ईंधन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अगला है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ के माध्यम से आप हृदय की गति का मापन करते हैं। उसके बाद अगला आपको देखने को मिलेगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के माध्यम से आप भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ के माध्यम से झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल में आप जो भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको देखते हैं और ये 1 से 9 तक क्या होता है। और देखिए इसमें जो एक अंक है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3, मान लो 2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है तो इसके पिछले वाले से वो कितना गुना होता है, 10 गुना अधिक होता है। इसके बाद आप अगला देख पाते हैं द्रव क्रिस्टल का उपयोग। द्रव क्रिस्टल है ना, द्रव क्रिस्टल कहने का मतलब जो एलसीडी आपके घर में टीवी होता है उसके बारे में है। किसमें देखिएगा कलाई घड़ी, डिस्प्ले बोर्ड और पॉकेट कैलकुलेटर में इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। चलिए ठीक है, इन सब चीज़ों को आप क्या करेंगे, बार बार पढ़ेंगे। जितनी बार इसको पढ़ें उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें जो है समझने के लिए नहीं है बल्कि याद करने के लिए, याद रखने के लिए है। ठीक है, तो इसको आप बार बार अच्छे से पढ़ें। और प्रश्न में ऐसी है ना, मैं ऐसा संभावना था, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ, ऐसा संभावित करता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे और शायद इससे बाहर जाए भी ना। ठीक है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसको इस वीडियो में क्या किया हूँ, वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा हूँ। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं अब क्लास क्या करता हूँ यहाँ पे एंड करता हूँ। इसके बाद हमारे जो खरे सर हैं, हमारे सीनियर जो खरे सर हैं, उनके द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार क्लास आपके लिए लाया जाएगा। ठीक है, चलिए।